ट्रांसवर्स वेव्स की तरफ बढ़ते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमें रेप्टाइल्स में भी ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स की मोशन बिल्कुल एक सांप की तरह होती है। हमें स्लिंकी स्प्रिंग की एग्जाम्पल की मदद से भी ट्रांसवर्स वेव्स पैदा कर सकते हैं, जिसे हमने डिस्कस किया था। इस मकसद के लिए एक स्लिंकी को एक स्मूथ फ्लोर से एक हिस्सा फिक्स करके स्ट्रेच करें, जैसा कि स्क्रीन पर डायग्राम में दिखाया गया है। स्लिंकी के दूसरे सिरे को पकड़ें और इसे ऊपर से नीचे तेजी से मूव करें। हमने ये देखा, ऑल्टरनेट क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में एक वेव एक फिक्स एंड की तरफ सफर को शुरू करेगी। क्रस्ट हाईएस्ट पॉइंट है, जबकि ट्रफ मीडियम के पार्टिकल्स की मीन पोजीशन से लोएस्ट पॉइंट है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब इस वेव में वेव लेंथ की डेफिनेशन बदल जाती है, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बजाय क्रस्ट और ट्रफ की मौजूदगी है। तो ट्रांसवर्स वेव के लिए वेव लेंथ की तारीफ होगी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान फासला है। जैसा कि डायग्राम में देखा जा सकता है, क्रस्ट और ट्रफ वेव की समत के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इसीलिए ट्रांसवर्स वेव्स को यूं डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव्स के समत के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। पानी की सतह पर बनने वाली वेव्स और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल्स हैं। आइए वेव्स की स्पीड के हवाले से एक और दिलचस्प फैक्ट देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लिक्विड्स और गैसेस के मुकाबले सॉलिड्स में तेजी से सफर करती हैं। ये इसलिए क्योंकि एक सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बैक एंड फोर्थ मोशन में सहूलत फराहम करते हैं। लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स में फासला होता है, लिहाजा इनमें ट्रांसवर्स वेव्स की अप एंड डाउन मोशन सूट करती है। अमेजिंग, राइट?